नमस्ते। प्रश्न आया है अभी कि आईएएस ने अभी कुछ भ्रष्टाचार किया है, घूसपेट की है, कुछ घूस ली है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देश का राज्य तंत्र क्या ऐसा ही चलता है या हमको इस पर क्या करना चाहिए? आपका प्रश्न तो बिल्कुल सही है। हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एक दो। बाकी तो सब मीडिया वाले काम कर ही रहे हैं। लेकिन एक तो ये होता है कि हम उसको उभार उभार कर फ़ोटो उसके निकाले और इतना पैसा खा लिया, इतना ये कर लिया, ऐसे मीडिया पर हम ज़ोर शोर से प्रचार करें ताकि थोड़ी बहुत जो हमारी गलतियाँ है वो दब जाए, एक आईएएस को आगे कर दे और हम जो छोटी मोटी घूस लेते हैं वो दब जाए। एक तो ये कारण होता है, इसके लिए मीडिया इसका ज़ोर शोर से प्रचार करता है। दूसरे लोग भी इसलिए करते हैं क्योंकि खुद का छोटा मोटा दब जाए, बहुत बड़ी रकम हाथ लगी है तो उसका ही प्रचार क्यों ना किया जाए। लेकिन जब हम भारतीय दृष्टि से देखते हैं तो ये बिल्कुल सहज है। ये एक कोई घटना नहीं है। सबको पता है कि ऐसी घटना हर एक सिटी के लगभग 95% या 99% आईएएस यही करते हैं। किसी की ज़मीन को एने करना है, उसकी एक अमाउंट होती है और वो अमाउंट ऊपर की होती है जो भ्रष्टाचार की होती है। वो सब जानते हैं अंदर से, लेकिन कोई किसी को कुछ बताता नहीं है। वो पॉलिटिशियन भी जानता है जो आपको देश का संविधान के रक्षण की कसम खाता है, वो भी उसमें हिस्सेदारी है। आपके वाहन का चालान कटता है, वहाँ पर भी उसकी हिस्सेदारी होती है जो कसम खाता है, क्योंकि उसको पता है कि कसम का कुछ नहीं होता है महत्व, वचन का कोई अर्थ नहीं होता है। वो केवल ना केवल लोगों को बहकावे के लिए बोलना होता है कुछ भी। वो कसम का कहाँ कुछ होता है, कहाँ कोई फर्क पड़ता है। कोई गीता के हाथ पर कसम खाकर कितनी भी झूठी कसम खा ले तो गीता मारने थोड़ी जाएगी उसको। एक जो आप उसके ऊपर अवलोकन करेंगे तो देश का बौद्धिक वर्ग आज इतना भ्रष्टाचारी क्यों बनता जा रहा है, उसका कारण आपको शिक्षण से मिलेगा। शिक्षण का जो एंड की डिग्री है, आईएएस हो, पीएचडी हो, कोई भी हो, बिना घूस लिए कोई काम नहीं करता है। बस सिवाय कि वो स्थान पर यदि बैठा हो जहां घूस शक्य ही नहीं है, भ्रष्टाचार शक्य ही नहीं है, तो बात अलग है। बाकी वहां शक्य है तब तक तो कर ही देता है। क्या कारण है उसका? उसको आईएएस तक, पीएचडी तक कहीं पर भी आत्मा की, पुनर्जन्म की, मन की बातें बता ही नहीं गई है। मन की बात हफ्ते में एक बार आती है, लेकिन वो भी क्या आती है, कहाँ क्या हुआ, पाकिस्तान को किसने मारा, हमने जीत लिया कि उसने जीत लिया, कौन सा इलाका में किसने क्या किया, वही आते हैं मन की बात। और जो उपनिषदों में मन की बात बताइए वो कोई नहीं करता है। आत्मा तो है ही नहीं उनके मत से। स्कूलिंग करते से लेकर केजी से पीजी तक मैंने कोर्स देखा, आत्मा की कहीं बात ही नहीं है। तो वो क्यों घूस नहीं लेगा, आप बताइए? क्या उसको रोकेगा ऐसा लेने के लिए? लेने के लिए पाप पुण्य रोकेंगे, वो तो मानते नहीं है। लेने के लिए कुछ उसको लगेगा कि इसमें से यह लेकर मेरा कुछ जाएगा तो रुकेगा ना। वो पैसा लेता है, शरीर को देखता है, इसमें से कुछ कम हुआ, कुछ कम नहीं हुआ। प्रोटीन, विटामिन, शरीर की चमड़ी ऐसी ही है, गोरी, सब कुछ ऐसा ही है, तो उसका क्या गया? कुछ नहीं गया। और कुछ नहीं गया तो क्यों घूस नहीं लेगा, वो क्यों भ्रष्टाचार नहीं करेगा? वो आपको सोचना है। क्यों लिया ये प्रश्न ही नहीं है, क्यों नहीं लिया यही प्रश्न। इसके लिए कोई एक व्यक्ति नहीं लेता है, ये एक तो पकड़ा जाता है। और मेकोले की सिस्टम में या यहां बंधारण में चोरी करना अपराध हो ना, वो पकड़े जाना अपराध है। इसके लिए जो पकड़ा गया वो चोर है, जो नहीं पकड़ा वो अभी तक चोर नहीं है। जहां ये सिस्टम लागू है, जहां पुण्य की, पाप की, आत्मा की, परलोक की, दर्शन की, तत्वज्ञान की कहीं कोई बात नहीं है, आप बताओ कैसे बौद्धिक वर्ग तो आप बचा पाओगे? कोई राजनेता बचा पाएगा, या नारे बचा पाएंगे, या अंतर की जागृति उसको बचा पाएगी? तो जागृति के लिए तो कुछ है नहीं शिक्षण में, और यही शिक्षण तो लोग लेते हैं। इसके अलावा तो और कोई शिक्षण नहीं लेते हैं। यही शिक्षण लेकर तो कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई टॉप डॉक्टर बनता है, यही शिक्षण लेकर। तो
इसके ऊपर विचार करें कि ये आश्चर्य नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, इसको क्या रोकने वाला तत्व है। कोई रोकने वाला यदि तत्व नहीं है तो 99.99% यही होता है सब जगह पर। कोई एक पकड़ा जाता है तो आपके मन में उस टाइम ये प्रश्न आता है। तत्वदर्शी ऋषि होता है वो तो ये प्रश्न अपने मन में उठा ही लेता है। गुरुजी ने ये प्रश्न अपने आप को ही पूछा है, हजारों बार प्रवचन में कहा है कि एक आईएएस आज पकड़ा जाता है, आईपीएस पकड़ा जाता है, लेकिन हजारों आईएएस आईपीएस करते वही है, इसलिए तो नौकरी लेते हैं। नहीं तो विचार करो, 1 लाख रुपए की नौकरी के लिए कोई अपनी 50-50, 25-25 लाख की प्रैक्टिस छोड़कर डॉक्टर आईएएस बनने को जाता है। क्यों जाता है? 1 लाख के सैलरी के लिए नहीं जाता है, ऊपर के पैसे बहुत मिलते हैं उसको, इसके लिए जाता है। और वो ऊपर के पैसे को ही आप जो रूप वाला नाम दे दो, उसको जो भी अच्छा नाम दे दो, क्योंकि पब्लिक का पैसा है तब तो ब्लैक मनी कहते हैं, जो हमने ही कमाया होता है। जो हमने ही कमाया है उसको तो काला धन कह देते हैं, लेकिन जो ये धन है वो को उसको क्या कहेंगे हम? काले से काला के उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। जो अपनी कमाई करता है लेकिन कोई कारणवश टैक्स नहीं भरता है, क्या टैक्स ही इतना ज्यादा है कि वो कुछ भर पाता है कुछ भर नहीं पाता है, तो उसको फट करते कह दे तो काला धन है, ब्लैक है ये तो। और ये कौन सी कमाई हुई जो किसी के पसीने की, किसी ने कमाई हुई ले लेता है, या रोड रास्ते बन रहे हैं उससे खा जाता है, या गरीबों के अन्न को खा जाता है, वो कौन सी कमाई हुई? वो अपने आप को पूछिए और आगे जाकर वो सरकार को आप पूछिए नारे लगाने से पहले कि इसका जिम्मेदार कौन है। और ये एक घटना नहीं है, आप जाइए हर एक कलेक्टर कचेरी पर, ये पूरे देश की स्थिति यही है। कौन एक ऐसा अफसर होगा जो कुछ खाता नहीं होगा ऊपर के पैसे? आप एक दिला दीजिए तो वो भगवत गीता के रीत से विभूति होगी। वो अभी के हिसाब से वो विभूति वो नहीं है कि पर्वतों में मैं वो हूं, मोर में वो हूं, तब अब भगवान कहेंगे कि आईएएस में वो हूं मैं, क्योंकि ऐसा बचा ही नहीं है। अब वो विभूति है मानो कोई नहीं खाता है तो, अर्थात अभी सब खाते हैं। तो ये प्रश्न आप जिसको पूछना चाहे उसको पूछे, और ये अवश्य ही आप जागरूक नागरिक की तरह गवर्नमेंट को पूछे, लोगों को पूछे कि ये जागरूकता आप में आ जाए कि इसका कारण शिक्षण है, बस वही हमको कहना है। तो शिक्षण को बदलने की जरूरत है, इसके लिए यहां पर गुरुकुल का संबंध आता है। इसलिए मैंने ये प्रश्न का जवाब दिया कि इस सिस्टम में चोरी करने वाला चोर नहीं है, चोरी करके पकड़े जाने वाला चोर है। बस आज इतना ही। नमस्ते।